पूछो जो भी पूछना है वो। डायरेक्ट अनम्यूट करो माइक और पूछो। माइक अनम्यूट करो और पूछो। कि जो भी प्रश्न है। हेलो, हाँ गुड पूछो। आफ्टरनून सर। हाँ गुड हेलो आफ्टरनून, जी। पूछो। हाँ हाँ, जी सर, कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि व्याधि की जो हम संप्राप्ति बनानी, दोष विषय समूर्छना, उसका डिसाइड करने में कई बार क्योंकि आजकल मोस्टली ऐसा रहता है कि त्रिदोषज सिम्टम से ही पेशेंट आते हैं। हम्म तो उसके उसमें से एक तो ये है कि जो वो चीफ कंप्लेंट लेके आता है, उसके जो सिम्टम्स उसको ज़्यादा ट्रबल करते हैं, उनको पहले हम समझें, उनको प्रायोरिटी दें। तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं, है, ऐसे नहीं इसीलिए होता मैंने है। आप जो बोल रहे हैं ना कि सभी लक्षण लेकर, ऐसे नहीं होता है। हेतु देखने के बाद, लक्षण देखने के बाद, उपशय अनुपशय देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन से दोष से बनी है संप्राप्ति। बाकी के जो लक्षण है वो परतंत्र लक्षण रहते हैं। जैसे बारिश में भीग गए और आपको जुकाम लग गया, तो आपको जुकाम भी आएगा, ज्वर भी आएगा, अंगसाद भी आएगा। तो अंगसाद लक्षण वात का है, ज्वर लक्षण पित्त का है, और जुकाम जो है नासास्त्राव लक्षण जो है कफ का है। तो इसका मतलब ये त्रिदोषज नहीं हो गया। त्रिदोषज अगर हो गया तो वो असाध्यत्व के तरफ जाता है। ठीक है। जी। तो बाकी के जो लक्षण रहते हैं वो परतंत्र रहते हैं। बाकी का जो अंग साथ रहता है वो परतंत्र वात प्रकोप रहता है। ठीक है ना। तो उस पेशेंट को हमने अगर बोल दिया कि आपको ठीक किससे लग रहा है, आपको गर्म पानी पीने के बाद ठीक लग रहा है, तो बोलेगा हाँ, गर्म पानी पीने के बाद मुझे ठीक लग रहा है ना। कंबल लेने के हुँ, बाद मुझे ठीक लग रहा है, स्वेटर पहनने के बाद मुझे ठीक लग रहा है। इसका मतलब जो हुँ, है कि कफ के हेतु है, कफ की व्याधि है। बाकी का पित्त प्रकोप और वात प्रकोप ये परतंत्र है। तो चिकित्सा करते समय कफ की करनी पड़ती है। तो इसलिए पेशेंट को हेतु देखना है, लक्षण देखना है, कौन सी संप्राप्ति ठीक है। बनती देखना है, और उपशय अनुपशय पूछना है। उपशय अनुपशय यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इधर गलतियां हो हुँ, सकती है हेतुओं में। हमने लक्षण जी, हेतु पूछे, उन्होंने जो मुख्य हेतु है जिससे व्याधि हुआ है वो हेतु बताया ही नहीं पेशेंट ने, अगर है ना। पेशेंट ने हाँ हेतु जी, अगर कफ के बताए नहीं, वो उसने बताया नहीं कि मैंने बारिश में भीगा हूँ और जुकाम आया है, उसने बाकी के सभी हुँ, लक्षण बताए, हेतु कफ के बताए नहीं है। पर उपशय अनुपशय पूछने के बाद पता चल जाता है कि हेतु जो है कफ के बने हैं। तो फिर आप क्रॉस एग्जामिन करके कफ के हेतु सेपरेटली पूछ सकते हो, ऐसे ऐसे हेतु हुए हैं क्या, ठंडा पानी आपने पिया है क्या, आइसक्रीम आपने खाई है क्या, बारिश में आपने भीगा है क्या। ये आप क्रॉस में पूछ सकते हो, फिर उसमें भी पता चल जाता है कि वो पता हाँ ये नहीं मैंने बताया नहीं। तो इसीलिए जो है उपशय अनुपशय जो है वो गूढ़ लिंग, हाँ गूढ़ निदान जो है वो पता चल जाता है हेतु उपशय अनुपशय से, इसलिए उपशय अनुपशय पूछना है। तो उपशय अनुशय में जी, सभी पूछना है आपको। स्निग्ध गुण का पूछना है, उष्ण गुण का पूछना है, शीत गुण का पूछना है, चल गुण का पूछना है, स्थिर गुण का पूछना है। बैठने के बाद बीमारी बढ़ती है क्या, चलने के बाद बीमारी बढ़ती है क्या, ठंडे खाने के बाद बीमारी बढ़ती है क्या, गर्म खाने के बाद बीमारी बढ़ती है क्या, खाने के बाद बीमारी बढ़ती है क्या, विहार हेतु होने के बाद बीमारियां बढ़ती है। ये उपशय अनुपशय में निकालना, और उससे ही पता चलता है। जो उपशय है जिससे ठीक लगता है वो चिकित्सा की दिशा दिखाता है, और जो अनुपशय है वो हेतुओं की दिशा दिखाता है। जैसे पेशेंट अगर बोल बोल दिया पेशेंट ने कि मधुर सेवन के बाद मुझे बीमारी बढ़ती है, तो हेतु जो है वो उस हुँ, प्रकार के गुरु, स्निग्ध, मंद, इस प्रकार के हेतु होंगे। समझ में बात आ रही है। पेशेंट बोल रहा जी, है कि जी, मुझे जी, गर्म पानी पीने के बाद अच्छा लग रहा है, कंबल पहनने के बाद अच्छा लग रहा है, तो आपकी चिकित्सा की हुँ, दिशा जो है वो उष्ण की तरफ जाएगी। जाएँगे, है ठीक ना। है, तो ऐसे ठीक है, होता है, ये सभी बहुत लक्षण अगर पेशेंट बता रहा है तो ये त्रिदोषक ऐसे नहीं होता। हाँ। हुँ, तो ठीक है, स्वतंत्र ठीक है। व्याधि और और परतंत्र व्याधि परतंत्र, ये पता चलना चाहिए। आप जब कास पढ़ते हो, हाँ ज्वर पढ़ते हो, रक्तपित्त पढ़ते हो, कास पढ़ते हो, कास कौन सा कास है, वो स्वतंत्र कास व्याधि है। वो अर्श से उत्पन्न कास व्याधि नहीं है। वो राजअक्ष्मा में होने वाला कास व्याधि है, वो स्वतंत्र कास व्याधि है ना, जो निदान स्थाने पढ़ते हो। जी, तो उसकी चिकित्सा स्वतंत्र जी, कास की होती है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, इसलिए ठीक, स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है, ये देखना पड़ेगा। और उपशय अनुपशय इसलिए आपको पूछना है, वो पूछना ही है हर एक पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि वो आपके हेतु जी, की दिशा और चिकित्सा की दिशा निर्धारित करता है। पेशेंट बोल रहा है मुझे गर्म खाने के बाद अच्छा लग रहा है, पेशेंट बोल रहा है
तो आप उल्टा नहीं कर सकते, नहीं आप गर्म नहीं खाना है, आपको ठंडा ही पीना है, ऐसे नहीं कर सकते, बराबर है ना। तो ठीक जी लगता है, जी ये जो अवस्था है वो दोष शम की अवस्था है। जो प्रकोपित दोष है उनको, या फिर संप्राप्ति भंग जो है, ये अच्छा लगता है, ये निर्देशित करता है ना। अच्छा लगना ये निर्देशित करता है कि संप्राप्ति थोड़ी भंग हो रही है, दोष का शमन हो रहा है, ये निर्देशित करता है ना। ऐसे नहीं होगा कि ठीक चिकित्सा है। देने के बाद पेशेंट बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप बोलोगे नहीं चिकित्सा तो बराबर है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा लगना चाहिए, हम्म। है ना। ठीक ठीक है है ना। ठीक हाँ, है। तो हम्म, ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। आगे पूछो। हाँ पूछो, किसी को कुछ पूछना डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके पूछो। तो आपके केस पेपर के फॉर्मेट में उपशय अनुपशय ये पॉइंट जो है लिखना चाहिए। और उपशय अनुपशय की सभी जोड़ियां, हाँ आपको मालूम रहनी चाहिए। सभी जोड़ियां में सभी गुण, हाँ स्निग्ध गुण के कौन से पदार्थ है, वो पेशेंट को आपके एरिया के हिसाब से कुछ चीजें लोग ज्यादा खाते हैं, है ना। उस प्रकार के आपको चीजों की लिस्ट मालूम रहनी चाहिए, है ना। तो वही आपको स्निग्ध उष्ण है तो आपको मूंगफली खाते हो क्या, ये खाते हो क्या, इस प्रकार मांस सेवन करते हो क्या, इस प्रकार के हेतु उपशय अनुपशय पूछना चाहिए। इससे ठीक हो रहा है क्या, उससे अच्छा हो रहा है क्या। हाँ तो इस प्रकार की लिस्ट ऑफ आपके पास चाहिए। पूछो। हाँ नमस्ते सर। हम्म आज मेरे पास एक 75 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट आए थे। एक मिनट ना, माइक वो किसका चालू है, माइक सब हाँ बंद, हाँ कर बोलो, पूछो पूछो। हाँ सर, हम्म तो उनको ऑलरेडी मतलब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ही आए थे। उनको 75 मेल। मतलब हाँ 75 मेल, हम्म ऐसे दुबले पतले ही थे, लेकिन मतलब इतने भी मतलब खंगलेले ऐसे हम्म नहोते। हम्म और उनको मतलब एलोपैथी के हिसाब से उनके बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इकोस्प्रिन हम्म ऐसे 2-3 गोलियाँ चालू थी। हम्म वो मेरे पास ये बंद करने के लिए आयुर्वेद में क्या है ऐसे करके आए थे। हम्म ओके, अभी उनको वो पहले कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, हम्म तो उसकी वजह से कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ स्किन का, तो अभी उनको थोड़ा विटिलिगो मतलब लिकोडर्मा जैसा है, बहुत जगह है। हम्म तो उसको तो उनको उसका कोई मतलब नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है। पॉइंट क्या मेन बीपी पूछो। मैंने देखा तो नॉर्मल। हम्म हाँ सर, तो उनको अभी फिलहाल सिर्फ कॉन्स्टिपेशन इतनी ही तकलीफ है। देयर इज नो हाँ चेस्ट पेन या और तो कोई मतलब कोई व्याधि संकर नहीं है। ओके, क्या होता तो है ऐसे देखो, केसेस में सुनो, हाँ। जो जो ब्लड थिनिंग एजेंट जब पेशेंट को दिए जाते हैं एस्पिरिन करके, हाँ चाहे उसके जो भी डेरिवेटिव हो, तो उसमें क्या होता है, रक्त धातु तो पतला होता ही है, द्रवत्व उसमें बढ़ता है, और मांस धातु में भी शैथिल्य आता है पेशेंट में। हाँ तो मांसों में जो जो अवयव है, चाहे वो बाहर के मांस हो जा या सकता है, हाँ अभ्यंतर जो भी है, उसमें हाँ शैथिल्य हाँ आता है, और वो शैथिल्य जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ दिखता है। हम्म तो हाँ। ऐसे पेशेंट है उसमें कॉन्स्टिपेशन है, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, एक तो स्नेह जो है एरेंडल स्नेह वो अपान काल में दे सकते हो, यही रहता है। हाँ मैंने दूसरी बात आपने रहती है टाइम भी कि, हाँ। हाँ दूसरी बात रहती है कि उनमें जो है वो स्थिति स्थापकत्व जो रहता है आंत्र का, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो कम हुई रहती है। उसकी वजह से हाँ हाँ तो उनमें अगर हो भी गई पेट साफ तो भी उनको लगता है कि नहीं हुआ है, तो उनको पहले ये हाँ ध्यान नहीं करना कि आप उधर ध्यान ज्यादा मत दो। हाँ मलभाग भी कम हाँ होता है। हाँ और इस प्रकार से उनको लगता है कि हाँ, पेट दो साफ दो नहीं दिन हुआ। में एक बार, तो दो इसीलिए दो दिन में चिंचा एक लवण, बार। हाँ हाँ चिंचा लवण तेल जो बोला है वो उसका विचार करके ही बोला है कि स्थिति स्थापकत्व अच्छा होना चाहिए ना। तो हम्म, वो उनको बोलो उनमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एरेंडस ने जो है वो अपान काल में उसको उनको पीने के लिए देना है, इतना इतना ओके। उनको ये करो। ज्यादा बात गोलियां अगर 20-20 साल 15-15 साल चालू है तो बंद करने की इसमें पड़ना नहीं है आपको। नहीं क्योंकि मैंने उनको बोला ब्लड हम लोग थिनिंग एकदम एजेंट स्टॉप झट से नहीं कम हो गए करेंगे। ना, तो नहीं उसमें नहीं, ये मैंने हो उनको जाता है। वही बोला कि आपकी बात सही है, लेकिन मैं एकदम स्टॉप नहीं करूंगी, मैं टैपर हम्म, करूंगी। हम्म,
है ना? मतलब इतना जब तो चालू सब होते तब हैं भी तभी हमारी अगर सोचा टेक्नोलॉजी होता से तो हाँ, आज वो नहीं होती गोलियां, ऐसे बोल सकते हैं आप। पर अभी नहीं कुछ करना है, अभी आपकी बाकी कुछ सिम्टम है क्या, बाकी कुछ हेल्थ की इशू है क्या, वो सॉल्व करने के लिए ये करो। हाँ, उम्र जब बढ़ती है तब शतावरी जैसे कल्प, हाँ, एरंडस्नेह हाँ, जैसे लगा कल्प, शतावरी हाँ, हाँ, ये जो है वो चालू रखने के अश्वगंधा पेशेंट को। हाँ। ये चालू हाँ रखने सर, के। मैंने वो ठीक है। पिक्चर में नित्य मतलब अभ्यंग करना जो ये है चालू रखना। हुँ, ठीक है। ओके, ओके, क्या? ओके। हाँ, हाँ, पूछो। और किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो। सर और कोई नहीं है तो मैं हाँ, एक पूछो पूछूँ? मेरे पूछो। पास और एक 75 इयर्स ओल्ड लेडी है, वो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आए थे, तो उनके अच्छे मतलब बहुत बड़े-बड़े थे, तो हम्म, साइमेट्रिस्ट वो मतलब ब्रेक होके अभी मतलब है, लेकिन वो जो साइज़ के हिसाब से बहुत छोटे-छोटे हो गए, तो अभी उनको वो कंप्लेंट्स भी नहीं है। हम्म। अभी वो मेरे पास वात रोग के लिए मतलब लेते हैं ट्रीटमेंट, अभी शी हाँ, इज़ 75 कंप्लीट। तो वात की चिकित्सा ओके, रहती है, वात की चिकित्सा करनी, आधवान आदि लक्षण दिख रहा है तो उस प्रकार से उष्ण अनुलोमक देने उनको। ठीक है ना? हाँ, यही तापमान तो चिकित्सा नहीं रहेगी। रहता है। हाँ, 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 लेकिन शी इज़ मतलब वेरी एक्टिव बोलते हैं ना मतलब वो उनका मतलब प्रोफ़ेशन भी वात सुबह से जो है बैंक वो मतलब द्रव को सुखाता है और अश्मरी जैसे काम हो जाते हैं शरीर में। हाँ, हाँ, तो वात की जगह नहीं अभी चिकित्सा अश्वरी कंटिन्यू। का नहीं है, हाँ, पित्ताश्वरी की चिकित्सा अभी हो गई। हाँ। मैं बोल रही हूँ कि उम्र के हिसाब से उनको थोडा मतलब हात-पैर में मतलब की आपले शिर सुचून येते हाताची हम्म, हम्म, किंवा असं दुखत तरतं मतलब हम्म, शिरागत वात हम्म, और उनको हम्म। थोड़ा-सा वेरिकोज़ भी वही है। बोला ना, तो तो जब उम्र ज्यादा हाँ, रहती है तो नित्य अभ्यंग करना, शतावरी जैसे कल्प देना, एरेंड स्नेह जैसे स्नेह देना, ये चालू हाँ, रखना, यही ट्रीटमेंट रहती है। यही चिकित्सा जो है चालू रखने की। हाँ, ठीक है। हाँ, उनको सभी भी उनको। थोड़ा हाइपरटेंशन मतलब बीपी रहता है। हम्म, 170, 80 वगैरह यही रेंज में हम्म, रहता है बीपी उनका। हम्म। तो अभी उनका मतलब वात रोग के हिसाब से ट्रीटमेंट चालू है, थोड़ा-सा हम्म। उनका ये भी है मतलब थोड़ा वेरिकोज़ भी था, तो वो हिसाब से पित्तवात शमक के ट्रीटमेंट चालू है। हम्म। अम, चंदन बला लाक्षाती तेल मुझे का ये नित्य पूछना है अभ्यंग देना उनको करनी है। ओके, तो वेरिकोज़ वेन में सर मैंने हाँ, उनको कुछ। पिंडा तेल से उनको अच्छा फ़र्क है और हम्म, ये है मतलब जो हाथ हाथ में जो उनको हम्म, पेन होता है, तो हम्म। वहाँ पर हमने धानू का तेल रखा है, तो वो नहीं हाँ, चाहिए क्या? हाँ, चाहिए ना, वो चल रहेगा ना। हाँ, धनवंतर हाँ, तेल चालू जैसा रहे तेल उसका नित्य अभ्यंग बोलना उसको। अच्छा, सर हम्म, उनका लेकिन बीपी मैं कोशिश करती हूँ मतलब जो हम्म। रक्तगत वात के ट्रीटमेंट के हिसाब से तो उनका बीपी यूजुअली 170-80 आता है। ऐसा कुछ नहीं रहता, तो वो 170-80 एक नॉर्मल बीपी वेरिएशन है ना रहता है। मतलब हाँ, 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 ऐसा कुछ ऑब्वियसली नहीं है। 170 नॉर्मल बीच में क्योंकि जब भी उनका पित्त का ट्रीटमेंट चालू देखो, था तभी हम लोग मतलब देखो, मैं हाँ, 30-35 की उम्र का बीपी, 50 की हाँ, उम्र का बीपी और 70 की और उम्र का और बीपी, ये 75 हाँ, 120-80 कैसे रहेगा? रह ही नहीं सकता ना। नहीं रहता, नहीं हाँ, नहीं रह सकता हाँ, ऑब्वियसली तो नॉट हाँ। मतलब मैं मुझे यही बोलना है कि शी इज़ हाइपर एक्टिव मतलब टू द पॉइंट रहने दो। मतलब वो मतलब शायद वो भी एक मेंटल स्ट्रेस क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना क्या मतलब जैसे पॉलिसी वगैरह निकालते हैं ना स्टेट बैंक में मैनेजर थे अभी वो सब तो उसके लिए बार-बार फ़ोन करना, हाँ, हाँ, लोगों को मिलना, वो सबमिट एक्टिव है। करने के लिए जाना मुंबई में हाँ, बहुत तो मैं बोलती हूँ कि अभी अभी उनका जो सुंदर ये टूडी को हुँ, आया ना हुँ, तो उसमें बहुत सारे मतलब क्या ये मतलब वाल्व के हिसाब से कि कैल्सिफाइड या हुँ, हाइपरट्रॉफिड है हुँ, ना? हुँ, या इजेक्शन फ्रैक्शन बेटर है लेकिन वाल्व में सब जगह ऐसे ही है थोड़ा मतलब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो मैंने उनको बोला हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं ये मत करो हुँ, अभी उसका जो भी हुँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा उसको नहीं, पता। नहीं, एज लेकिन रिलेटेड मैं उनको वेंट्रिकुलर हाँ। हाइपरट्रॉफी रहती है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, लेकिन हाँ। प्रॉब्लम ये है कि फिर वो मतलब जैसे अभी अ, ये मतलब स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो फिर शॉर्टनेस अरे, ऑफ ब्रेथ उम्र बढ़ वगैरह गई होता है, है ना, लंबा-लंबा वो जाती है। उम्र हाँ, बढ़ने तो के उनको बाद बोलती हूँ कि ये उसमें कम से रहेंगे कम ही। आप ये कम रखो। हाँ, हुँ। ये कम रखो शारीरिक या श्रम किसी को कम ही रहना अकम्पनी चाहिए। करो। हुँ, हाँ, अकम्पनी करो क्योंकि आप हुँ, अकेले कहाँ-कहाँ जाके आते हो, है ना हुँ, मतलब। हुँ। कम ही करना दिल्ली तक चाहिए। जाते हैं, हुँ, दादर तक जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है ना, कभी कुछ हो गया तो हुँ। क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। बराबर ना, तो हुँ, ऐसा है।
ओके, नेक्स्ट पूछो कोई। हाँ पूछो। नमस्ते सर. नमस्ते। आता हे ब्लॉकेजेस बद्दल ऐकलं, पण जर हम्म, वयाच्या 40-41व्या वर्षी जर ब्लॉकेजेस असतील, आता हम्म, त्याला सगळे लाईफस्टाईल रिलेटेड पण कारणं आहेत, हो. ते पण आहे. पण तरी पण आपण ट्रीटमेंट काय म्हणजे आता हाँ पित्ताचा काळ समजून हे करायचं, कसं करायचं म्हणजे? नहीं, प्रत्येकाचा देखो रसधातु अच्छा होना चाहिए। हृदय क्या है? रसधातु का स्थायी अवयव है। हृदय क्या है? सिरामर्म है। हाँ, हृदय क्या है? रस विक्षेपण करता है। हृदय में क्या है? सिराएं हैं। सिरा किसकी बनी है? रक्त की बनी है। तो रस धातु, रक्त धातु, है ना, मर्म, एज ए मर्म, है ना, इनका सभी का, और ये जो काम करने वाला है व्यान वायु, तो व्यान का विचार, ये सभी का विचार आएगा। ये सभीयों को बिगड़ने के लिए वात भी बिगड़ सकता है, सभीयों को पित्त भी बिगाड़ सकता है और कफ भी बिगाड़ सकता है। ये चार जो एंटिटी है, ये 4-5 एंटिटी को कोई भी बिगाड़ सकता है। किसने बिगाड़ा उस पर चिकित्सा रहेगी। समझ में बात आ रही है? मतलब क्या, ऐसा कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है जो ब्लॉकेज जाएगा। अगर संतर्पण जन्य हेतु है, हाँ, क्लेद खराब हुआ है, कफ से सब कुछ दिख रहा है, तो आपकी चिकित्सा उस प्रकार की रहेगी। रस अच्छा करना, कफ कम करना, है ना, उस प्रकार से रहेगी। अगर हाँ साहसजन्य हेतु है और ब्लॉकेजेस ऐसे कुछ हुए हैं, तो आपकी जो चिकित्सा है उसमें भी आपका संतर्पण आएगा, संतर्पणी करने आएगा। समझ में आ रही है? बात आ रही है? पर मुख्य क्या है कि ये जो रस का विक्षेपण अच्छा हो रहा है तो व्यान का अच्छा नहीं हो रहा है तो व्यान का विचार करना है, रस धातु का विचार करना है और सिरा कंडराओं का विचार करना है। ये विचार रहेंगे। अब ब्लॉकेजेस है और रुद्धशूल है, ऐसा अगर लक्षण आता है तो रुद्धशूल ये लक्षण कहाँ कहाँ आते हैं, तो ये अजीर्ण में आता है, ये लक्षण आता है रक्त पित्त में आता है, ये वात रक्त में आता है। हाँ, ऐसे बहुत से जगह ये रुद्धशूल ये लक्षण, और आपने हृदय विकार में आता है, त्रिमर में अध्यय में, बराबर है ना। तो इसमें से कौन सा है ये निकालना। आपको रक्त पित्त की संप्राप्ति दिख रही है जहाँ अति तीव्र रुद्धशूल रहता है, तो चिकित्सा आपकी वासा से जाएगी, जो कुछ होगा। हाँ, समझ में आ रहे? तो यही दवाई जो वासा है वही ब्लॉकेज की दवाई रहेगी। आपकी चिकित्सा अजीर्ण जैसा लग रहा है और इस प्रकार से रुद्धशूल है, तो आपको पाचन नित्य करना पड़ेगा। वो पाचन औषधि जो कुछ आप देने वाले हो उसके हिसाब से वही आपका इसका कारण है, इसका जो ब्लॉकेज है वो नष्ट करने का कारण है। इसके आगे जो विचार है कि वो सिरा इससे बनी कैसी, तो मेद के पाक से बनी है, तो मेद का विचार आता है, रक्त का और मेद का विचार आता है। देखो ये जो ब्लॉक होता है वो वहाँ के इसमें आर्टरीज में आ गया, बराबर है, और हृदय ये अलग है, बराबर है, और ऊपर आ गया है ब्लॉक। हाँ, तो हम क्या करते हैं, कभी कभार वो हृदय रोग ऐसे ही करते हैं, पर वो सिरा विकार ऐसे भी करना चाहिए। तो रक्त का विचार और मेद का विचार ये महत्वपूर्ण आता है, और इसीलिए रक्तपाचक मेदोपाचक ये दिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर उम्र ज़्यादा है तो वहाँ काठिन्य आ जाता है, तो वो काठिन्य कैसे नष्ट करें हम, तो वहाँ रुद्ध धारा आप कर सकते हो, या फिर रुद्ध पिचू, वहाँ पे पिचू रख सकते हो। हाँ, स्तनरोई स्तन मर्म जो है वहाँ पे रुद्ध पिचू रख सकते हो। तो रुद्ध पिचू किसका रखना, तो धानवंतर तेल का रख सकते हो, सहचर तेल का रख सकते हो, बला तेल जो हृदय रोग में वर्णित किया है तो उसका पिचू रख सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल एंगल से वो चीज़ें करनी पड़ती है आपको। तब ये चीज़ें सॉल्व होने लगती है। पर आप ये सब कुछ कर रहे हो, पेशेंट की दिनचर्या ही अच्छी नहीं है, पेशेंट रात को लेट खाना खा रहा है, रात का खाना ज़्यादा है, दिन का खाना भी टाइमिंग गलत हो रहे हैं, हाँ, ये सब नियम नहीं फॉलो कर रहे तो ब्लॉकेज नहीं जाएंगे। समझ में बात आ रही है? 50 के ऊपर अगर है पेशेंट तो अग्नि पहले से ही मंद हुआ रहता है, तो दिन का खाना अच्छा खाना है, रात का खाना जितना कम कर सकते उतना कम करना है, वो ध्यान में रखना है ताकि रस धातु अच्छा बने। रस धातु खराब कब बनेगा, रस धातु का पाचन नहीं, कब आहार पाचन कब कम होगा, जब रात का खाना लेट होगा, बराबर है। प्राकृत अग्नि जो है निसर्ग में और शरीर में जो कम रहता है, तो क्या होगा, हृदय क्या बोला है, रात को वो म्लान होता है ना, और दिन में कैसा होता है, विस्फारित होता है। तो रात का अगर खाना लेट हो गया तो रस धातु खराब हो जाता है, अपचित उसमें अंश रह जाते हैं, वही अपचित अंश उस सिरा कंडराओं में हो जाते हैं और ब्लॉकेजेस और ऐसी टेंडेंसियां ऐसी जो है वो आती है। तो हर इसमें संप्राप्तियां अलग बनेगी।
मॉडर्न में अगर वो ब्लॉक भी है फिर भी हमारे यहाँ संप्राप्तियाँ अलग बनेगी, तो वो देखना है। 50 के ऊपर है तो बस्तियाँ देनी चाहिए, नित्य अभ्यंग देने चाहिए, रुद्र पिचु देना चाहिए, रुद्र धारा दे सकते हैं, इस प्रकार के द्रव्य दे सकते हैं, है ना। ब्लॉकेजेस है और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, इस प्रकार से है। एलवीएफ कम है तो सुकुमार घृत जैसे घृत है, ऐसे दे सकते हो, ठीक है। वातर हृदरोग में दवाइयाँ हैं, पहला आया है दशमूलारिष्ट, तो दशमूलारिष्ट आप व्यान काल में दे सकते हो। सालवन सिद्ध दुग्ध है वो दे सकते हो, हाँ। तो इस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। हर एक का एंगल अलग है, 4-5 ब्लॉकेजेस है और हर एक को ट्रीटमेंट एक ऐसा नहीं होगा, हर एक, क्योंकि हर एक के हेतु अलग रहते हैं, ठीक है ना। हमें अभी लेकिन सर रेडियो ब्लॉकेजेस है तो मतलब जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो गई है तो वो हाँ, तो इसीलिए हम भगवान उसका ने जो क्रिया हृदय है ना सिरा मर्म दिया है। सिरा मर्म दिया है, इसका मतलब क्या है कि नूतन नई सिराएं निर्माण कर सकता है वो, है ना। तो जिनमें जिनमें स्टेटस ये है, स्टेटस क्या बोलते हैं, अस्थमा, नहीं स्टेटस एंजाइना है, जिनमें कि बाहरी पेन रहता है, हाँ, अटैक नहीं आता पर बाहरी कभी कभार पेनिंग रहता है, उनमें क्या होता है, जल्दी से जल्दी क्या होता है, जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ अगर खून का बहाव कम हो गया तो कोलेटरल सर्कुलेशन जल्दी चालू हो जाता है, हाँ। तो हृदय ऐसा है कि जहाँ कोलेटरल सर्कुलेशन चालू हो जाता है ना। तो इसलिए वो सिरा मर्म दिया है, हाँ। ऐसे नहीं होता एक ब्लॉक हो गया तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा। ब्लॉकेज हुआ है फिर भी पेशेंट 9 बजे खाना खा रहा है, 10 बजे खाना खा रहा है, 5 बजे रात को 9 बजे बिरयानी खा रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, ये बाकी की चीज़ें कर रहा है, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा है, वेगावरोध ज़्यादा है, वात प्रकोप ज़्यादा है, तो ट्रिगर ज़्यादा बैठता है ब्लॉकेजेस का। समझ में बात आ रही है। तो इसलिए ये वात का ट्रिगर, वात भी कम रखना है और ये सभी पर ध्यान देना है, ऐसे किया तो वो हो जाता है सॉल्व चीजें। सर पण यहाँ पे रस से लेके रस रक्त मांस मर्म है, इसके लिए मांस धातु का भी विचार करना है। हाँ यदि करना मेद ही है, दुखती है तो करना ही है। मेद का ही तो हम मतलब रसपाचक से ही चालू करना है, तो ऐसे 10 दिन 15 मतलब रस का पाचन देखो, हुआ ये चिंता शोक ऐसी हेतु ज्यादा है तो रसपाचक तो पहले करना है रस चालू। दृष्टि रक्त दुष्टि जैसे ज्यादा हेतु है तो रक्तपाचक मेदोपाचक का ज्यादा काम दिखता है। समझ में बात आ रही है, हाँ। पेशेंट की अवस्था उम्र ये इसके हिसाब से रहेगा। कम उम्र में ऐसा कुछ दिख रहा है तो आहार अजय हेतु ज्यादा रहते हैं, मीन्स दिनचर्या का फॉलो नहीं करना, ये सब जो हेतु है वो ज्यादा रहते हैं, हाँ। 50-60 के ऊपर अगर रहता है पेशेंट तो वातज हेतु ज्यादा रहते हैं, वात के कारण भी अग्नि कम हो जाता है, अग्नि दृष्टि हो जाती है, फिर खाना हजम नहीं होता, फिर रस धातु खराब होगा, इस ऐसे भी होती है संप्राप्तियां। तो रुग्ण की अवस्था उम्र हेतु इसके अनुसार ये चिकित्सा रहेगी, ना कि सिर्फ वो ब्लॉक है इस पर ध्यान देने के बाद चिकित्सा नहीं होगी, ऐसा लेकिन है। ये ब्लॉक जो है रक्त के मतलब ब्लॉक क्या समझना है, मतलब कौन से दोष और ये नहीं ऐसा समझना ही नहीं है, क्यों समझना है, आपको शूल है तो शूल के इसमें आएगा। समझ में बात आ रही है ना। ऐसा अभी हृदय का आपने रेडियोलॉजी देखी है इसीलिए देखी है, बाकी के अभी और निकले नहीं है, नहीं तो वो निकले तो आपको उधर भी पता चलेगा कि इधर भी ब्लॉक रहता है उधर भी ब्लॉक रहता है। समझ रहे हैं ना, अभी साइंस जितना एडवांस होगा उतनी आपको और जानकारी मिलेगी। समझ में बात आ रही है ना, ऐसा है। अब एंजियोग्राफ प्लास्टिक करने के बाद भी ब्लॉकेज होते हैं और बाद में भी ये हो जाता है, ऐसे भी रोग है। तो टेंडेंसी जानी चाहिए, है ना, ऐसा है। ब्लड थिनिंग एजेंट ज्यादा देने के बाद रुद्र माउस जो है हृदय का जो पेरिकार्डियम है उसमें भी शैथिल्य आ जाता है ना। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखती है, हाँ। बीट्स जो है वो नीचे सुनाई देते हैं, तो ये भी होता है। तो जिसके लिए दवाई दी वो दवाई उल्टा भी काम करती है, ऐसा भी है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड थिनिंग क्लोपिडोग्रिल चालू है एस्पिरिन चालू है ब्लॉक नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता, होते हैं, है ना। संप्राप्तियां बदलती है, रास्ता बदलती है, पर संप्राप्तियां तो होगी ही होगी अगर आप में दोष प्रकोप है तो। समझ में बात आ रही है, हाँ। सिर्फ आपने रास्ता बदल गया तो संप्राप्ति बदल जाती है, पर दोष प्रकोप है वो कहाँ तो वो ट्रिगर करेगा ही करेगा, ऐसा है। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आती है, कभी कभी एलवीएफ कम होते 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 कम हो जाता है, ऐसे भी होता है। ब्लॉकेज तो वैसे के वैसा रहता है, ऐसा भी होता है। तो एक चीज पर ध्यान करके बोलो।
एरेंडल तेल उदावरतजन्य यदि हृदरोग है तो इसमें काम आएगा, काम है आता ना? ही है, काम आता है, हम्म। बहुत ही बढ़िया तो चीज ये है वो। लेकिन अनुपान किसके साथ गर्म कैसे पानी के डिसाइड साथ, करेंगे? गर्म पानी के साथ दे सकते हो, दूध के साथ देना उचित है। हाँ, गाय के दूध के साथ देना, जो वात व्याधि में बताया गया है, तो दूध के साथ देना। आधा कप गाय का दूध और 2-3 चम्मच एरेंडल तेल, वो अपन सुबह उठने के बाद 4-5 बजे पेशेंट उठता है तब देने का, और फिर टॉयलेट बिलेट होने के बाद, नाश्ता बिस्टा भूख लगने के बाद ये सब करना। ऐसे किया तो बहुत इफेक्ट होता है एरेंडल स्नेह का। हम्म, हम्म। ऐसा है। नित्य पान बोला है करने के रात लिए को वात लेने व्याधि को में, भी होता है ना? वात रात व्याधि में। को हम्म, एरेंडल रात को तेल भी दूध होता है ना, पर सुबह कैसे खाली पेट देने वाला उस पर काम होगा ना। नहीं, जैसे जो लोग 5 बजे नहीं उठते हैं उनके लिए। सुबह जब उठेंगे तब ले लो, खाली पेट, है ना। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद दूध है तो 1.5 घंटा उनको फिर नाश्ता भी नहीं करने को, मतलब दैट इज हाँ, वो ऑल्सो पचना तो चाहिए, उसके बाद थोड़ी झट से भूख लगेगी, है ना। बरोबर। लेकिन ये सर नित्य देना है तो रात में ही देना ठीक रहेगा ना? रात यदि में भी हर दे रोज हम सकते हो, कैसे खान कि पान में 10 भी दे ml ले सकते हो। लें, हाँ, हाँ 10 खान पान में भी दे 10 सकते हो। हम्म, हम्म, क्योंकि जाना चाहिए वो बात। हम्म, सर एक पेशेंट का ऐसा अनुभव मुझे आया था, उनको रात में मैंने एक 10 से 20 ml 70 year old लेडी, तो उनको हम्म, दूध के साथ थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल के दिया, मैंने लेने के लिए हम्म, कहा, हम्म, और सुबह उनको एक 3 से 4 बार मोशन हो गए। हम्म, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, थोड़े से वाटरी मोशन थे, हम्म, और थोड़ा सा उनका रसदुष्टि तो थी पहले से, और हम्म, फिर उन्होंने अपना नॉर्मल नाश्ता वगैरह जो भी है 9 साढ़े 9 बजे ले लिया, हम्म, तो उनको फिर ज्वर आ गया। हम्म। तो मतलब क्या ये सार्वदैयिक, मतलब ये विरेचन हुआ, और नहीं, विरेचन के उसने बाद में कुछ कैसे ढंग से संसर्जनकरण बोलना, करना पेशेंट को चाहिए जो था? भी बोलना है ना, ढंग से बोलना है कि आप कब तो लेने यदि वाले हो, सुनो। हाँ, कई हम्म कबार पेशेंट रहते सुबह, फिर नाश्ता बिस्टा करते, फिर नहाते हैं, फिर दोष की गति बदलती है ना। अग्नि हम्म को विमार गमन करने के लिए ऐसे उल्टी चीजें, उल्पटांग चीजें किए तो बदलती है, बराबर है ना। तो कुछ तो उठपटांग चीजें की रहती है उनने, पहली बात, है ना। हाँ, तो वो देखना क्या हुआ है। कभी कभार कुछ खाना खाते नहीं, और झट मतलब से कहा तो, कितनी, नहीं मोशंस कितनी हो ऐसे अपेक्षा रहती है? यदि 3 4 5 हुए एरंड तो क्या स्नेह जो है, विरेचन हो गया? इससे एरंड स्नेह जो है उससे वाटरी मोशंस नहीं होते, पहली बात। हाँ, एरंड हम्म स्नेह से वाटरी मोशन नहीं होती, जैसे निशोत्तर से होते हैं ना। निशोत्तर से वाटरी हाँ मोशन होते हैं, निशोत्तर देने के बाद। तो शोथ हम्म में जब कफज शोथ रहता है या फिर जलोदर रहता है, जहां आपको द्रवत्व शरीर का बाहर निकालना है, इस प्रकार की संप्राप्ति आपको रहती है, द्रवत्व शरीर में बढ़ता है, द्रव धातु बढ़ता है, जलोदर जैसी संप्राप्ति, तो उसमें निशोत्तर बोला है। उसमें पेट भी साफ होता है, वाटरी स्टूल जाता है। हाँ, शरीर का द्रवत्व कम होता है। इस प्रकार का हम्म जो है मोशन एरेंडसनेस से नहीं होता। हम्म, नहीं तो तो स्निग्ध विरेचन है। हाँ, तो इससे ये नहीं होता, एरेंडल तेल दिया है और डिहाइड्रेशन हुआ, ऐसे नहीं होता। कई लोग 100-100 ml की बोतल भी पीते हैं। हाँ, ऐसे हम्म पर वैसा निशोत्तर नहीं कर सकते। अलग है, ठीक है। हम्म। हम्म, मतलब यदि अभी हम इसलिए उधर में इसमें निशोत्तर आया है, एरंड का काम नहीं है, निशोत्तर का काम है वहां पे, है ना। वहां पे वाटर कहाँ पे, जाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहाँ उदर में, निशोत्तर का? जलोदर में। जलोदर, हाँ ये हाँ, दंती के भी हाँ, कल्पारच्छा भेदी हाँ, वगैरह। हाँ, वहाँ वो काम है, वहाँ वो अपेक्षित है। हाँ, द्रवत्व जाना, द्रव धातु जाना अपेक्षित है ना। और फिर उससे फिर क्या होगा, वात को, वात का ये होता है, निशोत्तर से क्या होता है, वात बढ़ता जाता है, क्योंकि वो रुक्ष है ना। हम्म हम्म, तो फिर अर्कपत्र जो है वो उधर पर लगाना, ये सब चीजें रहती हम्म। है। yes। सर अभी जो हम शरद ऋतु में विरेचन देते हैं, हम्म, विरेचन प्लान करते हैं, तो इसमें मतलब पेशेंट के मतलब द्रव्य कैसे ये करेंगे? मतलब उनको निशोत्तर देना, त्रिवृत्त लेहम देना है, अभिपत्ति देना है, हम्म। या सिर्फ निशोत्तर देना नहीं, है, कैसा या रहता है ये, सुक्ष्म बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आता है कि हाँ, ये द्रव्य मैं अच्छी तरह से यूज कर सकता हूँ, ऐसा भी है। हाँ, ठीक है। हम्म। रोग के अनुसार स्नेह स्नेह भी बदलते हैं, तो ठीक है ना। सुनो, घृतपानोत्तर जो हम देते हैं। हाँ, रोग के अनुसार, व्याधि के अनुसार स्नेहपान भी बदल चेंज होता है। जैसे प्रमेह है तो त्रिफला घृत देना है, पांडु है तो दाढ़ी मादी घृत देना, ऐसे भी है।
पर कुछ कहीं तो क्या होता है, कभी कभार व्यवहार को हमें व्यवहार करना पड़ता है ना। नहीं है अभी त्रिफला घृत, तो क्या करें फिर, जो है वो घृत उससे दे दो, बराबर है ना। करना क्या है, ये सिद्धांत आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, बराबर है। वैसे ही आपको अभयादि मोदक देना है, आपको आरोग्यवत कपिला देनी है, आपको आरोग्य ये देनी है, इच्छा भेद देनी है, आपके हिसाब से वो रहेगा, व्याधि के हिसाब से रहेगा, ठीक है, ऐसा है। पर आपको करना क्या है, विरेचन करना है, दोषों को बाहर निकालना है, बराबर है ना। हाँ, तो शास्त्रकार क्या बोलते हैं, जग अगर आप कल्प दे ही रहे हो, अगर आप स्नेहपान कर ही रहे हो, अगर प्रमेय को आपको वमन देना ही है, तो ऐसा वैसा घृत देने से अच्छा है त्रिफला घृत दे दो, बराबर है ना। हाँ। समझ में बात आ रही है ना। किसी अभी देखो पांचवी की कक्षा में कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो किसी दूसरे टीचर को यार जाओ और 1 घंटा पढ़ाओ, तो दूसरा टीचर भी पढ़ा सकता है 1 घंटा, बराबर। इंग्लिश का क्लास है तो पढ़ा सकता है। अगर इंग्लिश का दूसरा टीचर मिल गया तो वो तो अच्छा पढ़ाएगा, वो बोलेगा मैं पढ़ाऊंगा, तो वो अच्छी बात है। इंग्लिश का ही प्रोफेसर अगर टीचर उसको दे दिया तो अच्छी बात है। पर नहीं मिला तो दूसरा शिक्षक भेजना जरूरी है ना, 1 घंटा कैसे तो चलाने के लिए, बराबर है ना। तो दूसरा शिक्षक जाने के बाद थोड़ा कुछ बुरा इफेक्ट नहीं होने वाला है, समझ में बात आ रही है। ऐसा है, तो व्यवहार करना पड़ता है। अभी नहीं है इंग्लिश का टीचर तो क्या करें यार, कोई दूसरा टीचर ये कर दो, अपॉइंट कर दो 1 घंटे के लिए, ऐसा है। तो नहीं है अभी त्रिफला घृत नहीं देना है, हमारे पास अभी दूसरा है महातिक्त घृत है, तो दे सकते हो प्रमेय में महातिक्त घृत का स्नेहपान। पर कुष्ठ होगा तो वो बेस्ट होगा, बराबर है, ऐसा है। क्या होता है, व्यवहार करने के लिए कितने कल्प आप रखेंगे क्लिनिक में, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है ना। सभी चीजें रहती है ना, मायने रखती है। हाँ, क्या क्या रखोगे, क्या क्या दोगे। अगर आपको पता चल रहा है मैंने जो इच्छा पेटी ली है जिस दुकान से, ये इच्छा पेटी अगर 2 इच्छा पेटी दे दिए तो इतने इतने तीव्र कोष्ठी वालों को इतने इतने वेग आते हैं, मृदु कोष्ठी वालों को इतने इतने, तो एक आप में एक ये बैठता है ना हाथ में कि हाँ इस पर मेरा ये है, बराबर है ना। तो इस हिसाब से आप फिर वो कर सकते हो। ऐसा अनुपान भी अभी अभयादि मोदक हमने प्लान किया है। अगर पेशेंट के आपको लिए किधर भी अभी कंफ्यूज लगे अनुपान क्या देना, ऐसा कंफ्यूज हुए तो गर्म पानी ये यूनिवर्सल अनुपान है, ठीक है। नहीं अभी ऐसा अभयादि जयपाल कल्प के साथ तो गर्म पानी नहीं दे नहीं दे सकते। सकते तो ठंडा पानी देना, पानी ये यूनिवर्सल नहीं, अनुपान है। एक्चुअली में मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने ऐसा कुछ घृतपान नहीं किया था और अभयादि मोदक लिया था। शायद 2 टैबलेट्स लिए होंगे मैंने, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। मतलब मेरे सारे पेट में ऐसे एकदम से दहा हुआ था और घबराहट हो गई थी, मोशन हो भी नहीं रहे और लग रहा है, इस टाइप से हुआ। फिर हाँ, मेरे पास मनुका थे, काला मनुका, तो उसको सूप जैसे बना के 1 चम्मच उसमें घी डाला, थोड़ा सा बड़ी सौंफ भी डाली उसमें और वो सूप ले लिया। फिर उसके बाद मुझे मोशंस हुए। तो इसका मतलब मुझे वो अभयादि मोदक शीत जल अनुपान के साथ में ज्यादा रुक्ष हो गया, वात और पित्त दोनों बढ़ गए मेरे उल्टा। और जब मैंने उसको अनुलोमक उसके नहीं, साथ में फिर आपने थोड़े 1 आधा घंटे के सुनो, बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ अभी? आप 4 दिन स्नेहपान लेने वाले रहते हैं, ठीक है। नहीं, उसमें आप मैंने स्नेहपान नहीं लिया था। हाँ, तो रुक्ष नहीं पड़ेगा क्या, ऐसे कैसे करोगे आप विरेचन। नहीं आया। हाँ, फिर ऐसे होता ही तो नहीं ना। शोधन औषध आप दे रहे हो और ऐसी कैसे दे सकते हो, समझ में बात आ रही है। नहीं, अभी आजकल तो अभयादि मोदक डेली ले लो, ऐसे भी ये फिर भी करते हैं ना आजकल लोग। विचकल नहीं रहता, आप विरेचन देने वाले हो तो आपको स्नेहपान और स्नेहन स्वेदन ये सब करना ही पड़ेगा, तभी तब कैसे फिर रुक्ष पड़ेगा, है ना। ठीक है चलो नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, पूछो पूछो, 10-15 मिनट है, पूछो डायरेक्ट पूछो। सर हम्म
ॲक्चुअली जमदग्नी सरांचं जे आहे, हं. तुम्हाला विचारू का? म्हणजे ते सांगतात, की जास्त रसदृष्टी किंवा दृष्टी असेल, तर लंघन करायला पाहिजे किंवा हं. 40 प्लस वय असेल, तर संध्याकाळचं जेवण बंद करायला हो. पाहिजे. हं. बरोबर. म्हणजे ते कमी होत जाणार. हं. पण तिथे धातुक्षय होत नाही का? म्हणजे जर तुम्ही ऑलरेडी नाही, जर तुम्ही अग्नीच आता मांद्य आहे ना. सांगितली धातुक्षय होणार कधी? ज्यावेळी अग्नी खूप आहे आणि आहार कमी जातोय. बरोबर आहे ना? अच्छा. अशी कंडिशन हं, असेल हं. त्यावेळी अग्नी म्हणणार मी कोणाला पचवू? आहार तर नाहीये, तर मी धातूंना पचवेन. हं. पण ज्यावेळी अग्नीच कमी असेल तो काय म्हणेल मी आहारच पचवणार. अरे वाह! चांगला आहे. एक टाईम खातोय. दिवसभर मी हळू पचवेन, व्यवस्थित पचवेन. मला एवढं इनफ हं. आहे. नाही का? हां. हां, असं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये म्हणजे मला असं म्हणायचंय, मग की जर रात्रि तुम्हाला भातात भूख तांदूळ लागली, जर संध्याकाळी भूख लगली, हं, तर आप रात को जो है दूध पी सकते हो, है ना? क्योंकि वो भूख हाँ। इतनी नहीं है कि सिर्फ वापिस से आहार खाएँ, ऐसा है। ये हुँ, जो भी कुछ पत्ते रहते हैं वो आहार के अग्नि के हिसाब से रहते हैं। आपको लग रही है भूख हुँ, 2 बार टाइम तो 2 टाइम आहार ही खाना है, पर रात का खाना जो है वो कम खाना है, बहुत ही कम खाना है, बरोबर. ना के बराबर खाना है, इतना ही है। क्योंकि हाँ, रात को उसका जो है मतलब पाचन का वेग कम है, रात को अग्नि नहीं हुँ, है ना? हुँ। रात में शैत्य ऊपर से है। मंदाग्नि हाँ, हाँ, मंदाग्नि और ऑलरेडी नोन मंदाग्नि है तो वो और असरदारी होगा, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा है ना। हाँ, हुँ। ठीक है। जी। सर आणखी और एक अभी जैसे मतलब अभी सीज़न है, लोग हुँ, मतलब अभी गर्मी भी है, रात को थोड़ी ठंडी भी है, लेकिन लोग तो भी जैसे आइसक्रीम खा मतलब हो जाता है मतलब चलो कुछ नहीं होता है हुँ, करके एक ले लेते हैं और बहुत सारा मतलब एकदम नेज़ल ड्रिप ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा है मतलब वो हुँ, बोलते हैं ना पानी जैसे ड्रिपिंग, ड्रिपिंग, हुँ, ड्रिपिंग हुँ, और ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर साइनस कंजेशन रहता है, शिरशुल, है ना? हुँ। गले में इतनी तकलीफ नहीं लेकिन ऐसे कि प्रतीक्षा है मतलब वो शेंबुड़ भी कम ही बोलेंगे लेकिन वो धारा ही जैसे क आँख से कैसे धारा होती है, तो हुँ। ऐसे इंस्टेंट क्या कर सकते हैं सर? मतलब इंस्टेंट क्या कर पानी सकते हैं पीना कम एकदम जैसे करना, पहली बात, हाँ? पानी जो है हाँ, वो कम पीना रहता है। शास्त्र में बोला है हाँ, कि उष्ण ऋतु में भी अल्प पानी पीना है, तो शीत ऋतु में नहीं पीना है के बराबर है पानी। तो वो पहले बंद करना है। हाँ, भूख अगर नहीं लग रही है तो नहीं खाना है। जो कल्प देने हुँ, वाले हो वो उष्ण, ग्राही इस प्रकार के कल्प होने चाहिए, रुक्ष होने चाहिए, आकाश महाभूत प्रदान होने चाहिए, तेज महाभूत प्रदान होने चाहिए। इसका मतलब शुंठी होनी चाहिए इन शॉर्ट। हुँ, हाँ, हुँ, हाँ, हुँ, तो त्रिकटु का चूर्ण जिसमें शुंठी ज़्यादा है, ऐसे चूर्ण अगर शहद के साथ आपने हुँ, दे दिए तो स्राव का प्रमाण कम हो जाता है। ठीक है? हाँ, तो ये सिंपल फ़ॉर्मूला है, हाँ, इसमें क्या बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। पानी पीना कम करना चाहिए पेशेंट का, पहली बात। हर एक पेशेंट को बोलना है पानी कम पीना है, पहली बात। हाँ? तो हाँ, 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 प्रतिशय होगा तो उसमें पानी कम पीना ही पीना, नहीं पिया तो भी अच्छा ही बात है। प्रतिशय जैसे व्याधि, जलोदर जैसे व्याधि, ऐसे व्याधि, शोथ जैसे व्याधि में पानी नहीं पीना है आपको। लोग पानी पीते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से वो हाँ। अगर कर तो दिया जाए मतलब तो स्राव का त्रिकटु प्रमाण। और हुँ। अच्छा त्रिकटु से और ये शहद से भी वो मतलब प्रतिशत हाँ, अंडर कंट्रोल में आ जाएगा हो जाता क्योंकि है, हो जाता है। हाँ, कभी-कभी एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, क्या बाप रे इतना है मतलब हुँ, क्रॉनिक में हम लोग सोचते हैं कि चलो कि हुँ। हम लोग ये पाँच करके वो करते हैं, लेकिन अभी स्टॉप करने के लिए हम क्या हमको हाँ, रेमेडी वही दें तो। मतलब आप जैसे सोचो द्रव्य का तो सोचते हाँ, हो, पर सिर्फ़ द्रव्य का मत हाँ, सोचो, सिद्धांतों का भी सोचो। ठीक है ना? हाँ, धूम्रपान भी दे हाँ, सकते हैं ना? आप दे क्या सकते हैं इसका पहले आपकी दिनचर्या में क्या गलती है वो पहले बंद करनी। हाँ? हुँ, आप शुंठी दे रहे हो और दिन में वो ग्लास-ग्लास पानी पी रहा है। फ़ायदा है क्या कुछ? कुछ भी नहीं फ़ायदा है। बराबर है? हाँ, हाँ, तो हाँ, जब भी प्यास लगे पानी पीना जो है उबाला हुआ पानी पीना है। जो अनभिसंधि है वही पानी पीना है। बराबर है ना? स्त्राव ये क्या है? अभिसंधत्व है। समझ में बात रही है? स्त्राव क्या है? हुँ, अभिसंधत्व है। अभिसंध कब कम होगा? जो अनभिसंधि आप आहार ले लोगे। तो अनभिसंधि क्या होता है? रुक्ष, उष्ण ये अनभिसंधि है ना? तो इस प्रकार हुँ। का जो लोगे आप, शुंठी जैसा है उस प्रकार का है, तो उससे वो अभिसंधत्व कम हो जाएगा। है ना? और वही मतलब प्रतिशतजन्य अगर हेडेक होगा मतलब शिरश्शुल होगा, तो हाँ, उसमें त्रिफला भी काम करेगा ना सर? करेगा ना। आप कि और वो जो मतलब जैसे शिरशूल रहता है वो परितंत्र शूल रहता है। चिकित्सा जो है वो कफ की करनी पड़ती है। अवरोधजन्य वो बरोबर. शिरशूल रहता है ना।
तो हाँ चिकित्सा जो करनी है वो वचा का लेपन लगाना, हाँ, कपाल, बरोबर हाँ, कपाल के यहाँ पे वचा लेपन करना, उस प्रकार का करने के बाद ये हो जाता है। ऐसा है। वो बरोबर सर परतंत्रवाद प्रकोप। धन्यवाद हम्म, बरोबर धन्यवाद सर ओके। और सर पूछूं क्या मैं? पूछो। सर एक पेशेंट है 40 ईयर ओल्ड और उसको 6-7 साल से उसके 40 ईयर, मेल फीमेल? हाँ मेल मेल पेशेंट है। हम्म जैसे गौरवर्णी है, मतलब वात हम्म पित्त लगता है, और उनको वो हिमाचल साइड से है लेकिन अभी इधर ही सेटल हो गए हैं। हम्म और हाँ, वो ओकेजनल ड्रिंकर, जैसे सैटरडे संडे हम्म ड्रिंक करते हैं, या कहाँ हम्म, किसी के साथ फ्रेंड के साथ हाँ मिले तो ड्रिंक हाँ करते हैं, कभी हाँ कभी कभी स्मोक करते हैं, इस टाइप से हम्म उनका हेतु है। और हम्म बाकी जो हेतु तो रक्त दुष्टिजन्य जो भी मिलते हैं वो हम्म थोड़े फार मिलते ही है। हम्म और उनको जो है मतलब पूरा यहाँ पेरी अम्बाइलिकल मतलब नाभि के आजू बाजू थाइज में हम्म ऐसे रेड रेड पैचेस है, हम्म बहुत वैसे जैसे 1 रुपए कॉइन के, हम्म लेकिन उसमें कुछ दहा नहीं है। हम्म थोड़ा सा बहुत मामूली से उनके कहने से कि कंडू है, लेकिन वो भी इतना कुछ नहीं है, हम्म सिर्फ वो दिखने के लिए थोड़ा सा ये लग रहा है। हम्म और उनको वो थोड़ा सा अभी बढ़ते जा रहे हैं ऐसे उनको लगता है। हम्म तो अभी उनको तो मैंने कहा है कि ये हेतु आपको कम हम्म करते हुए बंद करना है, लेकिन पता नहीं अभी वो ज्यादा तो हम्म मतलब इतने पे क्या होता है, मेरे पापा तो करते ही है, हमारे इधर हिमाचल में तो डेली लोग करते हैं, ऐसा हम्म वैसा। हम्म। तो अभी ऐसा ये जो बोलने के रक्त लिए उनको देना दृष्टि नहीं मौका। हाँ। हाँ ठीक है, तो क्या मतलब है, हिमाचल के लोग हैं, नॉर्थ के है ना, वहाँ पे हम्म, अब इसमें अलग अलग पहलू बता रहा हूँ। इसमें क्या है, वो सरसों का तेल प्रयोग करते हैं। जब आप प्रदेश बदलते हो तो आपको खान पान भी बदलना पड़ता है, पहली बात। हाँ, तो उनका खान पान जो है वो उनको बदलना पड़ेगा, अगर वो सरसों का तेल का प्रयोग इधर नहीं महाराष्ट्र में करते नहीं, होंगे। उनकी नहीं, मैं वाइफ बता रहा हूँ। महाराष्ट्रियन है, तो अभी वो हाँ, महाराष्ट्रियन ही तो खाते वो हैं ज्यादा। बदलना पड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जो ये है, मद्य सेवन है, वो द्रवगुण प्रधान पित्त की संप्राप्ति बढ़ाने वाला हेतु रहता है। हाँ, मीन्स रक्त पित्त की जैसी संप्राप्तियां बनती है तो उस प्रकार की संप्राप्तियां बनती है। स्मोक जो है वो रुक्ष गुण का है, ग्राही गुण का है, शोषक गुण का है, उष्ण गुण का है। हाँ, ये पांडुजन्य संप्राप्ति बनाता है स्मोकिंग। रक्त दुष्टि तो होती ही है, क्योंकि वो साक्षात फुफ्फुस में जाने वाला है, फेफड़ों में जाने वाला है ना। तो शोणित फेन फुफ्फुस है, तो रक्त को बिगाड़ने ही वाला है, पर पांडु की संप्राप्तियां इस प्रकार से बनती है। और दूसरी बात, इस प्रकार की संप्राप्तियां बनी है, और ये जो आरक्त वर्णता आई है, मंडल आया है, उस प्रकार की संप्राप्तियां बनी है। अभी क्या है, उसमें उस प्रकार की चिकित्सा करनी है ना। आपको मंडल कुष्ठ इस प्रकार के अगर निदान कर रहे हो आप, हाँ, पित्तज कुष्ठ इस प्रकार के निदान कर रहे हो, तो इस प्रकार का करना है। उसको रक्त ये ड्रिंक और स्मोक बंद करने के लिए बोलना है, पहली बात। वो बोलेगा नहीं मैं चालू रखूंगा, तुम आपकी दवाई दूंगी, तो नहीं, दवाई देनी नहीं है आपको, पहली बात। ठीक है, तो इस प्रकार के उनको बताना है ये दोनों चीज़ों से हो रहा है। मेरे पापा ले रहे थे, पापा की बात अलग है बोलना, हर एक की प्रकृति अलग रहती है, हर एक में सब कुछ अलग रहता है। एक चीज़ एक को सूट हो गई तो दूसरे को सूट होगी, ऐसा कुछ नहीं रहता, तो उनको वो बोलना है। और मंडल कुष्ठ, पित्तज कुष्ठ निदान उस प्रकार से करके उस प्रकार की दवाइयाँ देनी है। हम्म, ठीक है ना। तो आहारज हेतु और क्या बने हैं, किस गुण का ये हुआ है, वो देखकर ये होना है। क्या होता है, कभी कभार ड्रिंक का द्रव गुण और स्मोकिंग का रुक्ष गुण ये कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, और फिर उतनी संप्राप्ति आगे नहीं बढ़ती। हाँ, रक्त दुष्टि तो होती है, कैंसरस चीज़ें होती है, पर जो गुणों की संप्राप्ति है वो कभी कभार कम हो जाती है। ऐसा दिखता है, क्योंकि दोनों अपोजिट है। स्मोक जो है वो रुक्ष गुण का है, मध्य जो है द्रव गुण का है। बाकी के गुण जो है, उष्ण गुण जो है वो प्रमाण ये है। मध्य जो है वो यकृतगामी इस प्रकार से होता है, और स्मोक जो है वो फुफ्फुसगामी इस प्रकार से होता है, रक्तगामी इस प्रकार से होता है। तो ये सब गुणों का विचार करके आपको ये मैथमेटिक्स बना सकते हो जब आप प्रैक्टिस में बैठोगे तब। ठीक है।
तो डिटेल ले लो केस हिस्ट्री, आहार क्या है तू पता देखो, वो बंद कर दो ना। रक्त कुष्ठ में जो जो बताया है कि मांस नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, ये सब कुछ जो है वो सब बंद कर दो। और पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा करके उस प्रकार के लेप दे दो उनको, हाँ, और पेट में दवा ये दे दो तो हो जाएगा। ठीक है ना? बड़ी बात नहीं है कुछ। ओके। बोलो। कोई भी केस जो है वो बहुत सरल ही होती है। आप अगर डिटेल ले लोगे और एक बार चिंतन करोगे ना उस केस के बारे में, गुणों के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा बहुत सी सरल चीज़ है। आप डायरेक्ट द्रव्यों पर मत जाओ, चिकित्सा पर मत जाओ, ठीक है ना? सिद्धांतों पर जाओ, किसके वजह से हुआ है, क्या बंद करना चाहिए, किस क्या हेतु बंद करनी चाहिए, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे दो तो द्रव्य कम लगते हैं और कम द्रव्यों में संप्राप्ति भंग कर सकते हैं हम। ठीक है? तो अगर डायरेक्टली आप उन्हें बोल दिया अरे वाह, अरे ये आरक्त वर्णीय है तो चलो ठीक है, उसको हम कुछ जो जो भी है हमारे पास वो डायरेक्ट द्रव्य दे देंगे तो नहीं काम बनेगा जब तक उसका मद्यपान ये सब चीज़ें जो है बंद नहीं होगी तो। हाँ, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यूरिक एसिड वगैरह इन्वेस्टिगेशन सब का नॉर्मल, थोड़ी सब कुछ तो बताता है। आमाशयगत वात वो यूएसजी में नहीं दिखता कभी भी, कटिगत वात नहीं हाँ दिखता वो है तो एमआरआई में, वही। ये कुछ नहीं रहता इन्वेस्टिगेशन का चीज़ें। हाँ, हम्म, कई पेशेंट बोलते हैं कम कटिशूल कटिशूल है, एमआरआई में रिपोर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐसे नहीं होता। वो नहीं दिखता चीज़ें। जब तक वो दोष दृष्टि और ये दोष दृष्टि सम्मूर्छना जो है वो कुछ चेंजेस नहीं लाती है एनाटॉमिकल, तब तक वो रेडियोलॉजी में दिखती ही नहीं चीज़ें। नहीं, और तब तक क्या है वो जो व्याधि है, शूल है, वो दिखता है पर चेंजेस नहीं दिखते, इस प्रकार से होता है। हाँ, तो उनको बोलना वो कागज एक लिख कर लेना, हमारे क्लिनिक में हर व्याधि के हर इसके एक पेपर्स रहने चाहिए पथ्य के। तो रक्त दुष्टि का पेशेंट आया, हाँ, रक्त पित्त प्रकोप का पेशेंट आया, जो भी है रक्त दुष्टि का कारण जिसके है, तो उसके लिए पथ्य का कागज रहना चाहिए। तो उसने क्या नहीं खाना है ये लिस्ट ऑफ कागज उसको दे दिया तो हमारा समय बच जाता है, हमारी थकान नहीं होती कि क्या क्या बताऊं उसको, क्या क्या नहीं खाना, ये बताने की जो समस्या है वो हल हो जाती है। तो वो कागज देना। तो इस प्रकार से वात के कागज, पित्त के कागज, मीन्स केवल वात व्याधि का कागज, पित्त का कागज, कफ का कागज, हाँ, बाकी अलग अर्श का कागज, रक्तज अर्श का अलग सा कागज, हाँ, बालों का कागज, त्वचा का कागज, ऐसे इस प्रकार के पथ्यों के जितने कागज होंगे, जितने कागजात बना सकते हो, हाँ, आमज हो तो उस प्रकार का कागज, हाँ, आपको खाना कम खाना है, पानी पीना है तो बॉईल करके पानी पीना है, दिन में नहीं सोना, इस प्रकार के पथ्य जो है वो सामव्याधि में देना है। तो इस प्रकार के कागज जितने लिखोगे और हर टाइम आपको लगा अरे ये तो मैंने 10 पॉइंट लिखे, एक 11 पॉइंट ऐड होना चाहिए, तो धीरे धीरे जब कागज खत्म होते तो फिर 11 पॉइंट ऐड करके फिर उसकी प्रिंट मारनी, ऐसे कर करके 1 साल तक आपके बहुत अच्छे पेपर्स तैयार हो जाते हैं आपके हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, और ये सब कुछ देखकर। तो उस पेशेंट को वो कागज हाथ में पकड़ा दिया तो वो पथ्य पालन हो जाता है उसके तरफ से। तो ऐसे हम समय बचा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है। छोटे छोटे तो कागज बना सकते हो आप, हर एक व्याधि में पथ्यकारक जो चीज है वो अपथ्यकारक पथ्यकारक ये सब चीजें है ना, उसके कुष्ठ में है जो निदान है ना, उसमें ही मिल जाते सब कुछ चीजें, है ना? तो इससे वो बनाओ कागज। ऐसे कभी कभी सर मुझे ही ना अभी खाना खाई तो भी ऐसे लगता है कि मैं पूरा मतलब काफी अच्छा क्वांटिटी में खाने के बाद भी ऐसे लगता है कि पेट भरा ही नहीं ऐसे। और ज्यादातर अभी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जब लेती हूँ तो इस टाइप से होता है। तो जैसे अभी पत्तिकर भी ले लिया तो भी ऐसे हो जाता है, ऐसे कैसे होता है फिर? वो पित्त डिटेल का केस मेरा उसकी ले लो। मेरी खाना मेरी जो है, पित्त प्रकृति है थोड़ी सी। खाना जो, हाँ, तो, पित्त प्रकृति को और ज्यादा भूख लगती है, हम्म, बार बार भूख लगती है ना? हाँ, और थोड़ा सा ऐसे आयुर्वेदिक मतलब मुझे आयुर्वेदिक खुद को ही ये होता नहीं है, पता नहीं सब बता रही हूँ ना मैं। आयुर्वेदिक क्या अलग कुछ पित्तोपलादी दूसरे ग्रह से आया पित्तोपलादी हुई चीज नहीं है कि आपको नहीं होगा। आप में ढंग से आपको आप विचार करो, ठीक है? हाँ, ढंग से विचार करो, ये कुछ अलग ये नहीं है, ये नैसर्गिक उपचार है, ठीक है ना? दोषों का विचार करके उपचार है। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि है ना पेशेंट को
नहीं, अभी अ, हरी मिर्च भी बिल्कुल चलती नहीं है। वो अभी कैसे परसों एक चलेगी जगह पित्त पे प्रकृति थोड़ा-सा को? नहीं चलती, किसी को चलती, और हरी मिर्च हरी खानी मिर्च चीज और नहीं रहती। नहीं, अभी किसी के घर गई तो पुदीना की चटनी थोड़ी-सी खाई, हाँ, तो उस रात में मुझे इतना तकलीफ हो आप गई जो कि है शास्त्र का अध्ययन अच्छा करो, सूत्र स्थान का अध्ययन अच्छा करो। छोटे-छोटे जो सवाल मन में बहुत आते हैं ना कि उसके क्या इसके रीज़न्स है, ये सबके उत्तर जो है ग्रंथ में है। पर अध्ययन जो है वो नित्य होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सूत्र स्थान तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो बहुत से छोटे-छोटे प्रश्न, तो मुझे जो फिर प्रश्न सर अ, नित्य विरेचन लेना चाहिए क्या? मुझे ये पूछना था मतलब। हाँ, विरेचन ये पहले ले जो लो एक, पित्त है मतलब ना? ये जो मेरे शरीर में पित्त की तीक्ष्णता या उष्णता हाँ, ऐसे पहले ही जो विरेचन ले बनती लो, रहती है, विरेचन ले क्योंकि लो। उस मैं तो प्रकार का बहुत आपका आहार-विहार उस पथ्यपूर्वक ही प्रकार का खाता हूँ। चाहिए। आपका नहीं सर, आहार-विहार उस प्रकार का चाहिए फिर। नहीं सर, हुँ? मैं बहुत पथ्यकारक घर में तो खाती हूँ, अभी कभी नहीं, बाहर गई पथ्यकारक नहीं तो खाना है थोड़ा-सा आपको, पथ्यकारक नहीं खाना है। आपका अगर अग्नि तीक्ष्ण है, अग्नि उस प्रकार का है, तो आपको गुरु गुण के पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए, स्निग्ध गुण के ज़्यादा खाने चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है अच्छा, ना? नहीं मैं हाँ, घी पित्त वगैरह शामक तो मैं जो-जो खाती चीज़ें नहीं वो थी। करनी चाहिए आपको, है ना? रात को जागना नहीं चाहिए, दिन को सोना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। बराबर है ना? ये सब चीज़ें हैं, वो हुँ, करनी चाहिए। हुँ? रात में कभी-कभी नींद तुरंत नहीं आती, ये भी होता है। हुँ, और वही बोल रहा हूँ, आप सूत्र वैद्य ने क्या करना चाहिए, आप लोगों को तो ठीक करने ही वाले हो, ठीक है? पर आपको पहले खुद की शरीर में बनने वाली ये संप्राप्तियाँ, ये तो पता चलनी चाहिए पहली बात, बराबर है? फिर आपके फैमिली में जो संप्राप्तियाँ बनती है, आपकी फैमिली में जो व्याधि होते हैं, फैमिलियों में जो जो अस्वास्थ्य के चीज़ें हैं, वो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। फिर जाके पेशेंट आएगा, ठीक है ना? हम वैद्य हैं, हम ही हुँ, बीमार हैं, हम वैद्य हैं, हमको टाइफाइड है, हम ही सेफलोस्पोरिन ले रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए पहला। तो आयुर्वेद जो है वो पढ़-पढ़ के आपके खून में जाना चाहिए। हमको सरेंडर करने आना चाहिए, वो हमारा पूरा ध्यान उस पे आयुर्वेद पे। तब जाके वो निकलेगा सब कुछ, और जो है चिकित्सा में यश मिल जाएगा। समझ में बात रही? इसके लिए बार-बार सूत्र स्थान पढ़ो, बार-बार संहिताएँ पढ़ो। ऐसे एक दिन में होने वाली चीज़ है क्या? नहीं होने वाली चीज़ है। ये रोज़ नित्य होने वाली चीज़ है। ठीक है ना? और ये सब नित्य होगा, हम खुद दिनचर्या जितनी फ़ॉलो कर सकते हैं उतनी करेंगे। हम नित्य व्यायाम करेंगे, जो कुछ है आयुर्वेद में वर्णित, उस प्रकार से हम खुद हमारा स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, तब जाके हम दूसरों का करने के लिए सक्षम होंगे मॉरली और दोनों। ठीक है ना? तो ये हुँ, करो पहले, समझ में बात आ रही है? और फिर हुँ, उस प्रकार से अध्ययन करो, ग्रुप बनाओ, 2 जन, 3 जन के ग्रुप बनाओ, अध्ययन करो, ऐसे करो ताकि वो नित्य हो सके। अगर मेरा आज मूड नहीं है तो भी दूसरा बोलेगा नहीं यार, हमारा टाइम है, आज पढ़ना है, तो वो नित्य हो सकता है। तो इस प्रकार से करो, पर नित्य होना चाहिए। और जो पढ़ोगे, जो जिस प्रकार से पढ़ोगे, वो पूरा ध्यान उसमें केंद्रित करके, जैसे हम भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, उस प्रकार से पढ़ो। पूरा कंसंट्रेशन उसमें डाल दो, ताकि आपको कुछ समझ में ना आए, इतना ध्यान डाल दो। फिर उसका चिंतन होना चाहिए। रात को 2 बजे, 3 बजे सपने में रुग्ण की संप्राप्ति हमें मिलनी चाहिए। सुबह उठने के बाद कुछ तो कब पता चलना चाहिए, अरे ये सिद्धांत मुझे, इतना उसका मनन चिंतन होना चाहिए, इतना उसका लीन भाव होना चाहिए। तब जाके जो शास्त्र है वो उभर आता है प्रैक्टिस में। समझ में बात आ रही है? ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक ऐसा नहीं पढ़ना है जैसे जिस प्रकार से एलोपैथिक आप पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। उसका भाव उसमें आना चाहिए बार 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 बार, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पेशेंट रुग्ण ठीक होने वाला है। हाँ, एक की जिंदगी अच्छी होने वाली है, एक का व्याधि जाने वाला है, एक कोई तो जो है वो शूल से विरक्त होने वाला है। तो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, एक भगवान ने दी हुई एक संधि है, ऐसा सोचकर जो है पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, ना कि अब ये पढ़ूँ तो कितने पेशेंट पढ़ेंगे, कितना पैसा मिलेगा, ये तो बाद में होने ही वाला है। जब प्रैक्टिस चलेगी तो बाद में सब कुछ आने वाली चीज़ है। पर आपका प्रैक्टिस करने के लिए जो अप्रोच है वो उस प्रकार से होना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी है मुझे मिली हुई, और ये ग्रंथ पढ़ के ये अपॉर्चुनिटी में उसका ऋण चुका सकूँगा, जो दी है भगवान ने अपॉर्चुनिटी। तो उस प्रकार की संधि का आपको सोना करना है, तो इसीलिए पढ़ना है, ठीक है ना? आज आपका पढ़ना कल किसी पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी पेशेंट को दर्द से मुक्त कर सकता है, इसीलिए पढ़ना है। तो लीन होके पढ़ो, इतना दिन में इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो,
हर एक व्याधि का, हर एक, आज मैंने अर्श पढ़ा तो दिन भर अर्श का चिंतन करो, ऐसे होना चाहिए। तो रात में भी दिखना चाहिए उस प्रकार से, सुबह संप्राप्ति लगनी चाहिए, कभी कभार पेशेंट का ही सोचना चाहिए। हाँ, ऐसे जितना आप डीप उसमें घुसोगे ना, तो क्या हो जाएगा, उभर आता है सब कुछ फिर। हाँ, वो पेशेंट के आप में अगर केस भी कोई रिजल्ट आप ठीक ठाक से नहीं भी दे पाए ना, तो भी पेशेंट आपकी आंखें पढ़ पाता है, आपके हाव भाव पढ़ पाता है, आपका डायलॉग डिलीवरी पढ़ पाता है, वो उसको समझ में आता है, नहीं कुछ भी होगा पर यही ठीक करेगा मुझे। ये कॉन्फिडेंस, ये भाव, ये लीनता जो है आपके हर एक इसमें दिखती है प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, और यही चीज है जो प्रैक्टिस बढ़ाती है, यही चीज है जो पेशेंट मल्टीप्लाई करती है, यही चीज है जो राजमार्ग है सक्सेस का, है ना। तो ये करो भाव, ये निर्माण करो भाव, टाइम लगेगा, हर एक इसमें नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए नित्य पठन होना चाहिए। नई संस्कृत आ रहा है, ट्रांसलेशन पढ़ो, जो आपके हाथ में है वो पढ़ो। हाँ, एक एक ग्रंथ अथ से लेकर इत तक पूरा का पूरा पढ़ लो। आज पढ़ लिया, दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो, ऐसे करोगे तो ही होने वाली चीज है ये। ये हीरा है तो उसको तराशना चाहिए और बार बार तराशना चाहिए। जितना तराशोगे, जितना उस पर वो ये आएगा, उतना वो ज्यादा चमकेगा, है ना। तो ये आनंद से करो तो होगा। ऐसा ही। हाँ सर, हम्म ठीक है। भूल ही जाते हैं अभी जब मैं जितना बार बार पढ़ोगे कोकम ना आप शरबत ले लूंगी तो आयुर्वेद का भूल बार बार पढ़ोगे ना, आपके सामने पेशेंट ने रिपोर्ट लाए और कुछ भी वो बता दिया ना उसने, आपके दिमाग में वो घुसता ही नहीं, क्योंकि आपने इतना पढ़ा रहता है वो आयुर्वेदिक आयुर्वेद आयुर्वेद, तो आपके दिमाग में वो आयुर्वेदिक की संप्राप्ति लगती है, दूसरा कुछ लगता ही नहीं। ठीक है ना। हाँ तो ऐसा होगा ना, तो फिर गाड़ी आपकी स्मूथ जाएगी, बिना कुछ ये करे। ऐसा। ठीक ठीक है, तो ये करो नित्य। ठीक इसीलिए तो ग्रुप है हमारे बनाए, हमने ग्रुप बनाए। केस डिस्कशन ये एक माध्यम है, अलग अलग माध्यम है, लेक्चर्स अलग अलग वैद्यों के, ये सुनो, ग्रुप में डिस्कशन करो। आज एक श्लोका पढ़ा, उसकी टीका पढ़ो, नित्य कुछ ना कुछ तो जो है, शनै शनै, है ना, धीरे 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 वो विद्या हासिल करो, फिर एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं हम। ऐसा करो, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो। अभी मैं कोकम शरबत ले लूंगी तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसे मतलब थोड़ा यही होता है कि खाने के बाद भी ले लो मतलब ले लो रिलीफ नहीं मिलता। उष्ण ले लो। तीक्ष्ण गुण ऐसे खाने से भी बढ़ता है, ऐसे होता है हम्म इस प्रकार। ठीक है। ठीक है, चलो रुकेंगे। हाँ सर। ओके।